Hi, this is Kafil Qureshi and you are watching my channel Fueling Entrepreneurship। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉबिन शर्मा जी की बहुत ही जबरदस्त बुक समरी जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। सफारी बोलने वाला था क्या? नहीं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक समरी लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हेडफोन लगा के उसे सुने। कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सुनते हैं ये बुक समरी। मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की बुक समरी में ऑथर कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस और चॉइसेस इसकी वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी चॉइस की वजह से हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी अपनी चॉइसेस की वजह से हैं। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों का जब बैलेंस बनता है तब आप एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। लेकिन एक चीज़ हम सब में कॉमन है, हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर भी आपके पास एक चॉइस है। आप इस आर्टिकल को पढ़ें, कुछ सीखें या फिर वीडियो को यहीं स्टॉप करके क्विट कर जाएं। अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें या फिर इसे देखकर छोड़ दें। ऐसे ही एक चॉइस एक सेवर हार्ट अटैक आने के बाद इस बुक के कैरेक्टर जूलियन के पास भी थी। जब उसके डॉक्टर ने उससे कहा या तो वो अपनी सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दे या फिर अपनी लाइफ को। क्या थी जूलियन की वह चॉइस जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई? जूलियन एक बहुत ही एम्बिशियस और सक्सेसफुल लॉयर था। उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से उनके पास सब कुछ था जो एक नॉर्मल इंसान का जो सपना होता है। एक ज़बरदस्त रेपुटेशन, $1 मिलियन की इनकम, एक बड़ा सा आलीशान मकान और सबसे शानदार एक शाइनिंग रेड फरारी। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक बना है। यह सब अचीव करने के लिए उसने दिन रात काम किया, जिसका असर उसकी बॉडी पर भी दिखाई दे रहा था। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट की वजह से वो ओवरवेट हो चुका था। 53 की उम्र में वो 70 जितना दिखने लगा था, जिसका परिणाम फाइनली हार्ट अटैक के रूप में सामने आया। तब डॉक्टर्स के दिए गए चॉइस के बाद जूलियन ने लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर उसने अपनी सभी चीज़ें, जिसमें उसकी फेवरेट फरारी भी थी, बेचकर बिना किसी को बताए इंडिया चला आया, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लेके आने के लिए। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद जूलियन अपने पुराने कुलीग जॉन के ऑफिस में आया, लेकिन अब जूलियन पहले जैसा नहीं था। जॉन उसे देख के पहचान ही नहीं पाया। उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी, उसके फेस से रिंकल्स गायब हो चुके थे। वह बहुत ही पीसफुल लग रहा था, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। अब ऐसा लग रहा था जैसे जूलियन 56 का नहीं बल्कि 30 ईयर का है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन सरप्राइज था। उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि इंडिया में लगभग 7 महीने घूमने के बाद वो हिमालय गया, जहां उसे एक बार साधुओं की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता चला। उसने वहां अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में वो सभी चीज़ें सीखी, जिससे उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। वही अपनी टीचिंग्स वो जॉन के साथ शेयर करने आया था। फिर उसने जॉन को एक स्टोरी बताई जिसमें वो 7 टीचिंग्स थी, जिससे किसी भी लाइफ में मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस आ सके। जूलियन ने अपनी जान को अपनी आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुलाइज करने के लिए कहा। जूलियन की बात जॉन जब सुन रहा था तो उसे ये एहसास करना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो इस बात को ध्यान से समझेगा तभी वो उन 7 की 7 पहलुओं को सही तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ईयरफोन लगा के शांत माहौल में बैठकर आप इन बातों को सुने और अपने लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करके अपने लिए एक नई चॉइस लेके आएं। तो चलिए दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है। इस स्टोरी में जूलियन कहता है कि इमेजिन करिए आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। पूरा गार्डन बहुत सारे अलग अलग तरीकों के फ्लावर से भरा हुआ है। इस गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा लाइट हाउस है। पूरा गार्डन एकदम शांत है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है। डोर खुलते ही उसमें से 9 फीट 900 पाउंड का हैवी सुमो रेसलर निकलता है। इस सुमो रेसलर ने कुछ नहीं पहना है सिवाय एक पिंक वायर केबल के, जो उसके प्राइवेट पार्ट को कवर करती है। अब आपने ध्यान से सुना, इसमें कितने चीज़ों को इसमें कवर किया गया था। एक गार्डन है, एक फ्लावर है, एक सुमो रेसलर है, एक लाइट हाउस है।
अब इसके बाद होता है गार्डन में घूमते हुए सुमो रेसलर को एक गोल्डन स्मार्ट वॉच दिखाई देती है जो शायद वहां कोई भूल कर गया था। वो उस वॉच को उठाकर पहन लेता है। वॉच पहनते ही अचानक से बेहोश हो जाता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद गार्डन के येलो रोजेस की फ्रेगनेंसेस से वह होश में आता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह अपने साइड में देखता है, उसे डायमंड से सजा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वह उस रास्ते पे चलने लगता है जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। अब ये स्टोरी आपको सुनने में शायद बहुत ही सिली या चाइल्डिश सी लगेगी, लेकिन बिलीव कीजिए इस स्टोरी में लाइफ को इम्प्रूव करने के वो 7 लेसन है जो जूलियन को मॉन्क ने सिखाए थे। चलिए स्टेप बाय स्टेप उन 7 लेसन्स को अब हम समझना शुरू करते हैं। पहला सिंबल था गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन था वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंसान का मेंटल गार्डन अलग है। आपका गार्डन कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको क्या फीड करते हैं। अगर आप उस गार्डन में कचरा, टॉक्सिस, केमिकल डालते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें पॉइजन्स प्लांट ही उगेंगे। यह पॉइजन्स प्लांट धीरे धीरे आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी तरह अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस दे रहे हैं तो धीरे धीरे वह आपके मेंटल गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको कॉन्शियसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अपने माइंड को आपका क्या फीड करते हैं, क्या आप नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से अपने माइंड में लेके आते हैं और वो कितने डेंजरस होते हैं। जूलियन ने माइंड पर कंट्रोल लाने के लिए 3 मेथड्स बताए। पहला, हार्ट ऑफ रोज। आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज के सेंटर पर फोकस करना है। आपका पूरा फोकस रोज पर हो रहना चाहिए। जो भी दूसरी थॉट आती है उसे साइड कर देना है। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा, ऑपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा, सीक्रेट ऑफ लेक। जो भी आप अचीव करना या बनना चाहते हैं उसे एक शांत जगह पर बैठकर विजुलाइज करें। यह टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपके मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसमें सेकंड सिंबल में था लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपके लाइफ के पर्पस और गोल्स के लिए। पुराने जमाने में लाइट हाउस शिप्स को तूफान के टाइम पर डायरेक्शन दिखाने के लिए ज़्यादा यूज होते थे। उसी तरह जब हमारे लाइफ में इंटरवेलियंस का टाइम आता है, जब हमारी सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती या कुछ भी सही नहीं हो रहा होता, तब आपका गोल, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन देता है। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप बताए हैं। विजुलाइज। आपको लाइफ में जो भी करना है उसे इमेजिन करिए। उदाहरण के लिए अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुलाइज करिए। मेंटल पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा। पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को आपका गोल पता होगा तो वह आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे और वही पॉजिटिव प्रेशर आपको अपने गोल को सीरियसली अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर आता है टाइमलाइन। एक एग्जैक्ट डेट निर्धारित करिए जब आपको वह चीज चाहिए। इसे अपनी गोल बुक पर लिख दीजिए। मैजिक रूल ऑफ 21। कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक रोजाना सेम टाइम पर करने से आपकी वो हैबिट आपके साथ में जुड़ जाती है। एंजॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करिए। शुरुआत में शायद ये आपको टफ लगेगा, लेकिन इसे डेली 21 डेज करने के बाद आप इसे एंजॉय करने लगेंगे। थर्ड सिंबल है सुमो रेसलर। स्टोरी में सुमो रेसलर एक सिंबल है। जापानीज टेक्निक काइजेन के लिए काइजेन का मतलब होता है कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना। जैसे एक सुमो पहलवान को हमेशा डिसिप्लिन में रहते हुए हर दिन कंटिन्यूस एफर्ट लगाते रहना पड़ता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपना कुछ टाइम निकालकर अपने ब्रेन और बॉडी को इंप्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने आप को इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। इन लोगों के एग्जाम्पल उस आदमी के जैसा है जो पास में ही पड़े रहे पेट्रोल पंप को देखकर यह कहता है कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूं, मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, जबकि उसे यह भी आइडिया है उसका पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजन मत लो। अपना टाइम निकालकर हर रोज मेंटली और फिजिकली अपने आप को इंप्रूव करो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच जाओ बिना बीच में ही रुके।
फोर्थ सिंबल है केबल वायर। चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कहानी में आता है वो होता है केबल वायर। जो होती तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसके ही हाथों में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपने कभी केबल वायर को अंदर से देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलकर उस केबल को बनाते हैं। वो पतले वायर अकेले तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी चीज़ खाना सेल्फ कंट्रोल का निशानी है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय आप अगर पानी को चूज़ करते हैं तो ये भी एक सेल्फ डिसिप्लिन की निशानी है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का यूज़ करना, कंप्यूटर पर फालतू सर्फिंग करने के बजाय किसी मोटिवेशनल बुक का एक पेज पढ़ लेना, देर से सोने के बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे तो ये छोटी चीज़ें आपको अकेले अकेले इतनी बड़ी और जल्दी चेंजेस लाने वाली मिल जाएंगी, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन ही आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लेके आएंगे। इसलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजन को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करो। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ जो इस कहानी में आती है वो होती है फ्लावर्स की खुशबू। चाइनीज़ में एक बहुत अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो दूसरों को फूल देता है। यहाँ ये फूल और उसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती है हमारा दूसरों की मदद करना, वो भी बिना कुछ अपना फायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, इतने भी करोड़ों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जो हैप्पीनेस एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने पर मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में सबसे अमीर लोग जो पैसे कमा कमा कर थक चुके हैं, वह लोग उन लोगों की मदद करने में अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि यह चीज़ भी उन्हें सेटिस्फैक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसलिए अगर आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी छोटी मदद करते ही रहिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो कहानी में आती है वह पुरानी स्टॉप वॉच होती है, जो सिंबलाइज करती है इंसान के टाइम को। हर इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, न दूसरों से 1 मिनट ज़्यादा न दूसरों से 1 मिनट कम। लेकिन जो उस अमीर को, खुश इंसान को उस गरीब और दुखी इंसान से अलग ऊपर रखती है, वह उसके टाइम को यूज़ करने का तरीका होता है। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो दिन भर बहुत ही फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है, काम को टालता रहता है। जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, उसे संभाल कर यूज़ करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह 24 घंटे ही काम करता है, दूसरी चीज़ों को एंजॉय नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वह काम भी करता है और एंजॉय भी करता है, सेम उसी 24 घंटे में। आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पे, मतलब आखिरी 7वीं चीज जो कहानी में आती है वह एक रास्ता होता है जो डायमंड से भरा होता है, जिसमें आखिरी में वो सुमो पहलवान जाने लगता है। इस डायमंड से भरा रास्ता या जो डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसे हम जी रहे हैं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बार बार देखो। उस पूरी मूवी की हर चीज़ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो उस मूवी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वह उस मूवी को सिखाया गया था मैसेज था। उस मूवी में हीरो अपने फ्यूचर को लेकर इतना बिजी रहता है, वह कभी अपने प्रेजेंट को जीता ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी की तरह उसकी पूरी जिंदगी और उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसके हाथ से निकल जाते हैं। वह अकेले एकदम अकेला रह जाता है, दुखी रह जाता है। अब क्योंकि वह एक मूवी थी इसलिए हीरो को तो एक चांस मिल भी गया जिससे वह सब कुछ सही कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में यह पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वह अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो छोटे रहते हैं तो सोचते हैं बड़े होकर मजे करूंगा, जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बचपन ही बड़ा अच्छा था, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं जवानी बहुत अच्छी थी, फिर वह कभी अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। कुछ सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो खुश रहूंगा, कार आएगी तो खुश रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे से ऐसा नहीं हो पाता। आपको खूब कमाना चाहिए, पर यह भी याद रखो कि बस पैसा ही हमेशा आपको खुश नहीं रखेगा। खुश रहना है तो आज ही रहना सीखो। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को जियो, जैसे कि और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप या अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ जीने वाले एक्सपीरियंस या टाइम को।
जो आपको आज मिल रहा है इसमें खुश रहो, उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में एक छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पता चलेगी यह आपकी ज़िंदगी के सबसे महंगे डायमंड थे, जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना खुशी से जियो। यह थे 7 वर्चुअस जो हजारों सालों से मॉन्क फॉलो कर रहे थे, जिसने पता नहीं कितने लोगों को खुशी और सक्सेस दी है। जैसा कि शुरुआत में मॉन्क ने यह बातें बताने से पहले जूलियन को कहा था, वह यह नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। इसलिए मैं भी आपसे बोलूँगा कि यह नॉलेज उन सब के साथ शेयर करें जिनकी आप थोड़ी सी भी फिक्र करते हैं या जिसे इसकी ज़रूरत है। ये शेयर करें, आपको भी उस वर्चुअल को फॉलो करने में मदद मिल सकती है। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कफिल कुरैशी को, और आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।